हेलो वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट अभी ही हमने ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी ही हम लगा रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट आया हुआ है और टूर्नामेंट आया है तो मायूसी तो होगी क्योंकि खुशी तो बहुत कम कभी कभार मिलती है हमें टूर्नामेंट्स में। तो ज़हीम बताएं क्या ख्याल था, क्या लगा, क्या सीन है? यार शहबाज एज ऑलवेज टूर्नामेंट का पहला मैच बुरी तरह हारे एज ऑलवेज। अब ये कहाँ से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भी सेम ही था, ठीक है। लोग यही कह रहे हैं आज कि जी वो कहते हैं ना 92 में ये हुआ था, तो कह रहे हैं 2017 में भी यही हुआ था। लेकिन फिर लोग ये भूल जाते हैं कि 2019 में भी यही हुआ था और उसमें हम आगे नहीं गए थे हम। तो यार पता है इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा बात करते हुए गुस्सा चढ़ रहा है, दुख भी नहीं हो रहा, गुस्सा चढ़ रहा है। क्या लगता है इशू इस मैच में कहाँ आया है? यार मैं एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कि, और वो काफी अर्ली ऑन था, पहली इनिंग्स में मुझे लगा था एक पॉइंट पे कि हाथ से निकल गया मैच। हाँ, जब 260-270 जो मेरे दिमाग में था कि 260-270 तक होगा और ये पिच भी 260-70 वाली ही थी अगर अच्छा आप खेल रहे थे। यार एक मजे की बात बताता हूँ, 40th ओवर पे हम और न्यूजीलैंड एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। विकेटें हमारी ज्यादा गिरी हुई थी बट हम ज्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने 120 रन मारे आपको आखिरी 10 में यार इस पिच पे। यार अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद ये 260 वाली पिच नहीं है, मुझे लग रहा था कि ये 300-ish वाली ही पिच है। अच्छा। ठीक है, बट डिफरेंस मेरे ख्याल में ज़्यादा बैटिंग में आए। अगर देखें हम कितने रन से हारे हैं, 60 रन से हारे हैं। हाँ ऐसा ही है ना। तो अगर आपके टोटल टीम में बैट्समैन कौन कौन है? सऊद है, रिजवान है, बाबर आजम है और फ़खर जमान है। ठीक है, इसके और तैयब ताहिर। लेकिन तैयब ताहिर को आप लोअर मिडिल में खिला रहे हो, लेकिन चलो उसको भी खिला देते हैं। एंड आगा, ठीक है, आगा भी बैट्समैन है ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है अब। हाँ सही है। तो अगर आपके 5 प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, इन 5 बैट्समैन में से कौन है? कोई नहीं चला ना। कोई नहीं, खुश दिल और जो नहीं है प्रॉपर। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एट कि जो प्रॉपर बैट्समैन तो गलत वर्ड है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर वाले ऐसे जो आपके मेन बैट्समैन होते हैं, अगर वही स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आप एक मैच कैसे जीत सकते हो रिगार्डलेस। अब बाकियों ने ऐसे स्कोर कर लिया है कि इनमें से अगर एक बंदा भी चल लेता तो आप 60 रन से ना हार, मतलब आप कहीं ना कहीं होते। आप जीत सकते थे इजीली ये मैच। अगर फ़खर, रिजवान, सऊद, तैयब ताहिर इनमें से कोई भी खेल लेता तो जीत जाते ये मैच। हाँ। अब आती है, चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं ना कि हम मैच कहाँ हारे हैं, मुझे लगता है हम ये मैच बहुत पहले हार चुके थे। जब टीम अनाउंस हुई थी, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हम तब हार चुके थे। हाँ। मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है ये तगड़ी टीम है? यार ये तगड़ी टीम नहीं है मेरा ख्याल से, हमारी बेस्ट तो नहीं है ये। नहीं, बेस्ट 15 है, 15 भी नहीं हमारी बेस्ट। 11 तो दूर की बात है, 15 में हमारी बेस्ट नहीं। ये भी नहीं है कि आप 15 के अंदर से गलत कॉम्बिनेशन बनाए, ये आपकी बेस्ट 15 ही नहीं है। शाहीन इतना अच्छा खेल रही है, शाहीन फुल फ्लेज साउथ अफ्रीका को भी हरा रही है, बांग्लादेश को भी हरा रही है, अफगानिस्तान को भी हरा रही है। तो कुछ ऑब्वियसली सिलेक्शन में तो इश्यूज हैं, लेकिन ये जो है ना पिच, आज जब बाबर और रिजवान आए थे ना, बाबर और रिजवान कह रहे हो, सऊद शकील आए थे, तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि इवन व्हेन न्यूजीलैंड वाज बैटिंग काफी स्लो सी लग रही थी और स्पिनिंग पिच भी थोड़ी थी, और लग रहा था कि ये वो कराची की पिच, पाटा पिच नहीं लग रही है आज। ओके। और 40th ओवर तक न्यूजीलैंड 200 पे ही पहुंचा था अभी सिर्फ। तो मुझे ये था कि क्या ज्यादा आखिरी 10 में 70 मार लेंगे। मतलब पर पिटना शुरू हो गए थे बॉलर्स, तो मैंने कहा 70 मार लेंगे। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि 43rd ओवर तक जो है ना, जो आखिरी 120 है ना, उसमें से 43rd ओवर तक शायद सिर्फ 18 रन या कोई इसी तरह बिटवीन 10 and 20 रन पड़े हुए थे। आखिरी 7 में 100 रन मार दिए उन्होंने यार। उसके अंदर हारिस रऊफ के 3 ओवर थे जिनमें 41 रन गए शायद, और शाहीन अफरीदी के 2 ओवर थे जिनमें 30 रन गए। डबल भाईजान 70 रन तो ये इन 5 ओवर में है सिर्फ। ये आपके वो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं, ये आपके नहीं है। ये वो आपके स्ट्राइकर्स हैं, ये वो हैं जिनको आपने ओवर दिया
और आपने खुशदिल से वापस ओवर लिए और आपने आगा से वापस ओवर लिए जो बेचारे अच्छी करा रहे थे। ठीक है, अबरार शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजवान डर गया, आखिरी 10 में अबरार 16 रन के लिए गया था एक ओवर में, तो रिजवान ने कहा भी स्पिनर्स को टारगेट करें, मुझे जो लगता है। तो इन शाहीन वॉल्श और हारिस मगरात को उन्होंने ओवर दे दिए इनके पूरे। यार मुझे तो बड़े फंडामेंटल और बड़े इंस्टीट्यूशनल इश्यूज लग रहे हैं गोइंग इनटू दिस चैंपियंस ट्रॉफी। एक लाइक वी से कि शाहीन जीत रही है ये छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर शाहीन जीत रही है और आपकी मेन पाकिस्तान टीम हार रही है, so then there's a blatant क्या कहते हैं इनकरेक्ट चॉइस है, ब्लेटेंट। ठीक है, वार्म अप मैचेस वगैरह जो भी है उसमें ज़रा वो भी इजी होके खेलते हैं व्हाटएवर, लेकिन जिन मार्जिन से जीत रहे हैं और जिस तरीके से जीत रहे हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं, बाकी हारना जीतना भी छोड़ दो, ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, कहाँ पे बॉल पिच कर रही है फॉर एग्जांपल, उसी से आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये लड़के तो ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। सही है, तो ये एक बहुत वरीइंग बात है कि इतना ये वर्ल्ड कप में जितना सारा सिचुएशन था, इतना सारा बन गया कि भाई सिलेक्शन सही नहीं थी XYZ, और फिर आके आपने टूर्नामेंट में वही भंड मार दिया। सही है, तो मुझे लगता है इशू वहाँ से शुरू होता है, नंबर 1। उसके बाद अब हम आते हैं मैच की तरफ कि क्या हो रहा है लड़कों को। यार बैटिंग हो ही नहीं रही है, मतलब यार बॉलिंग हो ही नहीं रही है, फील्डिंग हो ही नहीं रही है। दिमाग मुझे कभी कभी लगता है क्या ये यार पिच ठीक है, रात हो रही थी, सबको था कि रात को बॉल आएगा, बैट में ज्यादा अच्छा आएगा, समझ आती है आखिरी लेकिन यार ये 5 ओवर में आप 70 रन कैसे खा रहे हो एंड में? आपका होम क्राउड है, आपका ग्राउंड है यार, प्रेशर, फिर वही फुल टॉस से शुरू हो गई थी, फिर वही उधर उनके स्लॉट में बॉलिंग करा रहे हो, 70 रन 5 ओवर में। यार ये तो नाम इनको चेंज करा लेने चाहिए अपने, हारिस मगरात ही उनका नाम है। हारिस भाई ने मैं दुआएं कर रहा था साइड स्ट्रेंथ सही होए कि भाई वापस आए, तो भाई ने दुआएं तो कबूल होगी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है पूरी करनी चाहिए थी। दुआ पूरी नहीं हुई, कबूल हुई है, पूरी नहीं हुई। नहीं, तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी, दुआ पूरी मांगनी चाहिए थी कि वो साइड स्ट्रेंथ से रिकवर करे और अच्छी बॉलिंग कराए। ओह सॉरी, मेरी गलती है। गलती तुम्हारी, गलती मेरी है, गलती तुम्हारी, हारिस मगरात की नहीं है। और शाहीन वॉल्श को तो मैं कहता हूँ आप हॉल ऑफ फेम में अभी से डाल दो भाई। मुझे समझ नहीं आती कि भाईजान आप कैसे हो सकता है कि नए बॉल का और पुराने बॉल का इतना डिफरेंट बॉलर हो। यार आप ना कहो कुछ, मुझे यूं लगता है नहीं इतना क्या बोले बंदा। मैं तो आज किसी के बारे में रिजवान हमारा जो चीता कप्तान था, मुझे देखो भाई एक बड़ा फिनोमेना हो गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हम ओवरसीज की टीम बन गए और होम पे हम न्यूजीलैंड के साथ, हम जो है न्यूजीलैंड कराची में हमसे ज्यादा मैच जीता हुआ बजाय कि हम उनसे जीता। और अभी भी अगर तुम देखो पिछले 3 मैचेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और तीनों मैच हम हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। ओवरऑल भी 10 मैच कराची में खेला है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 6 न्यूजीलैंड जीता है, 4 हम जीते हैं। तो ये क्या, चलो पड़ गया 320, ठीक है मान लिया पड़ गया। अच्छा बाय द वे फखर जमान भाई साहब, एक ओपनर जो आप लेके आए थे ना, स्पेशलिस्ट ओपनर, वो भाई साहब मैच की दूसरी बॉल में गए। फिर हमने क्या किया, अब यार ये मैं एक सबसे बड़ा बैटिंग में मुझे जो सबसे ज्यादा चुल मची थी ना, वो ये थी कि आपने आप तो कहते हो आपने बेहतरीन टीम बनाई है, आपने बेस्ट टीम बनाई है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस टीम के अंदर है इस वक्त पाकिस्तान के। आपको अपने किसी बैट्समैन में कॉन्फिडेंस नहीं यार। आपने एक इंजर्ड फखर जमान को सबके ऊपर भेज दिया है जो सिंगल ले ही नहीं सक रहा। वो सिर्फ वो मैक्सवेल वाला 200 की शायद इनिंग्स खेलने आया था। तो आपको अपने किसी बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि जी ये शायद ऊपर बेहतर खेल ले। आपने फखर जमान को जैसी वो टाइम हिट पूरा हुआ आधा घंटे का, चलो आपने कहा फौजी साहब आप जाएं। और हमारे बैट्समैन ने भी उनको फुल भरपूर वो किया, सपोर्ट किया। जैसे टाइम अप हुआ तो विकेटें गिरी हैं। कि नहीं हमारा जो फौजी है वो बैठ नहीं सकता, फौजी आएगा। वही बात है ना, ज्यादती हुई फौजी के साथ, क्यों नहीं ओपन कर सकता, तो हम आउट होंगे। हम आउट होंगे यार। शहबाज फखर जमान जो हालात थे उसके हिसाब से अच्छा खेला, लेकिन वो जितनी भी 30 बॉलों में 20 रन है जो भी है, उसमें से सारी तो डॉट बॉलें, 4 बाउंड्रियां थी शायद या कुछ, बाकी तो सब डॉट बॉलें थी। और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हो नहीं रही। दूसरी तरफ बाबर जवाइयां ले रहा है।
ठीक है वो भी कह रहे कि मैं भी क्या करने आया हूँ इधर, जब रनिंग ही नहीं हो रही। फिर उसके बाद बाबर की जब बारी आई तो उसने कहा मैं तो भाई अब वो नहीं कूल डाउन हो गया हूँ, मैं तो थोड़ा वार्म अप मुझे करना। हाँ यार लेकिन इस मैच में मैं इधर उधर कमेंट्स पढ़ रहा था, देख रहा था, तो बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड टू एन एक्सटेंट करेक्टली भी किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता बाबर की इतनी गलती है आज के इनिंग्स में। वजह ये है कि आप मैच क्यों हारे हो आज, मतलब एट द एंड ऑफ इट क्या हुआ था, विकेटें खत्म हो गई ना। हाँ। हमारी सही है, खुशदिल के साथ कोई पार्टनर नहीं था, ही जस्ट हैड टू गो स्टार्ट हिटिंग इट क्रेजी, राइट। तो विकेट को बचाना था, बॉल्स का इतना इशू था ही नहीं। अब आजकल की क्रिकेट में ओडीआई में बॉलों का इतना सीन नहीं होता अनलेस आप 4-450 भी फॉर एग्जांपल बना लो, लाइक वेरी हाई स्कोर्स। तो आई डोंट ब्लेम बाबर आजम टू मच बिकॉज एवरीवन वाज डाइंग अराउंड हिम। हाँ सऊद आया नहीं आया, रिजवान आया नहीं आया, तैयब ताहिर पनी उसके साथ खेला नहीं खेला, लेकिन मतलब वो नो वन प्लेड। तो उसके आसपास अगर विकेटें गिर रही हैं तो ऑब्वियसली वो तो करेगा, कंजर्व करेगा, लेकिन इशू ये है कि जब विकेट गिरती है तो दोनों साइड्स कंजर्व ना करें, एक साइड खेले क्रिकेट। हाँ। और रोटेशन बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट हम 60 रन से हारे हैं, और इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हम इजीली वो 60 रन या कर सकते थे या बचा सकते थे। ये जो बाबर वाली बात है, बाबर आजम की मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे प्रेसिंग इशू जो था वो, या सबसे जो टॉप ऑफ द चेन के जी बाबर आजम की वजह से ही हारे, ऐसा नहीं है। ठीक है वो नहीं अच्छा खेला, मैं मानता हूँ वो नहीं अच्छा खेला, उसने नहीं आज अच्छी बैटिंग की, वो विकेटें बचाता ही रह गया, और फिर वो बचाते बचाते कमबैक भी नहीं कर सका जहां पे वो कर भी सकता था। बाबर आजम का जो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ना, और यार ये सबको पता है मैं बाबर को कम ही क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन अब एक विजुअली ऑब्वियस चीज हो गई है कि भाईजान माना आप ग्रेट हो, मैं मानता हूं वो ग्रेट है, माना आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते आ रहे हो, आपने 2 साल गंदा खेल के भी 6000 रन वाला रिकॉर्ड आमला का बराबर कर लिया, माना आप ग्रेट हो और माना आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आपकी ग्रेटनेस पे अब इसलिए जो है ना शैडो पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रेट प्लेयर्स ना अपनी गेम इवॉल्व भी करते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब इवॉल्व हो रहे हैं, सबको पता है बाबर आजम का क्या आर्क के बाहर बॉल है, और उसके बाद बाबर आजम कुछ नहीं करेगा वहां पे। जो मैच में बॉल ऑफ स्टंप पे आई है ना, या ऑफ स्टंप से बाहर बाबर ने मारा है, और बहुत कम आई है, क्योंकि अब नहीं कराते बाबर को वहां। जो बॉल स्टंप पे आ रही थी वही वो 2 मिड विकेट वाले फील्डर खड़े होते हैं, बाबर आजम उनके डर से अब अपनी वो फ्लिक्की भी नहीं मारता जो मारता होता था एक जमाने में, ऑन ड्राइव मार दी, मिड विकेट पे ड्राइव मारता था, ऑन ड्राइव खत्म हो गई है बाबर, वो भी बाबर की खत्म हो गई है। और उसके बाद जब स्पिनर लगते हैं यार, आगा और खुशदिल, इनका मेन डिफरेंस क्या था, ये स्पिनरों को स्वीपर मार रहे थे। बाबर आजम के पास, ये जो हमारा एक दोस्त है जिसने बोला था कि बाबर आजम डज नॉट हैव अ रिलीज शॉट, जब स्पिनर प्रेशर डाल रहे हैं बाबर आजम के पास कोई रिलीज शॉट ही नहीं है, वो बैकफुट पे आके अंदर वो उसकी स्पिन हो रही होती है बॉल। मतलब ठीक है टेक्निकली हमसे बेहतर होगा, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, ये विजुअली ऑब्वियस हो गया कि भाईजान आपसे नहीं आपकी ऑन साइड की गेम नहीं है स्पिनरों के खिलाफ, तो आप मेहरबानी करके इसको इंप्रूव कर लें, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपने कैलिबर है, और आप अगर इंप्रूव करेंगे आप इनसे फिर बेहतर हो जाएंगे बाकी सबसे। वही बस प्रॉब्लम थी यार। शहबाज कब करेगा यार, कब मतलब यार ये रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल से इसका कोई इरादा है, वही बात है कि कब करेंगे, रिटायरमेंट के बाद इरादा है। हमारे बॉलर फियर्स बॉलर्स जो हमारे हुआ करते थे वो कब आएंगे, कब खेले। आज मैच जब चल रहा था तो इनिंग्स ब्रेक में वो दिखा रहे थे, ये 2017 वाला मैच दिखा रहे थे, तो उसमें यार वो जैसे आमिर बॉलिंग करा रहा था, है ना, क्या बात याद आता है ना, फिर यार याद तो आता है, जितना मर्जी जो भी कह दो, जो भी बोले वो याद तो वही आया ना यार। वो है वो होते थे ना, वो क्या कहते हैं बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स का क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या वर्ड है, लाइक यू नो जो वेनम्स होता है वो, लाइक you know they have that instinct in them, like killer instinct होता है, lethal होते हैं ना। नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा है यार अपने बॉलर्स का, बहुत धीमे बेचारे नजर आ रहे हैं, हमारे अपने वैसे ही चीखते रहते हैं, वैसे ही चीखते रहते हैं, फजूल की चीखते रहते हैं यार। तुम अच्छा फखर वाली बात जो है, फखर जमान मैच की दूसरी बॉल पे इंजर हुआ है, उसके बाद 298 बॉलें हुई हैं, ठीक है, 3-3.5 घंटे का गैप, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक, और फिर हमारी बैटिंग आनी थी। आपकी ये जो टीम मैनेजमेंट है यार, ये
माना हमने कि सुपर हीरो स्क्वाड ये लोग सेलेक्ट करते, इनसे बेहतर सेलेक्टर ही कोई नहीं है इस मुल्क में। यार आपका 3.5 घंटे थे, आप एक प्लान ही नहीं बना सके कि अब जी फखर भाई हमारे इंजर हो गए हैं, इसको फॉर एग्जांपल फखर इंजर्ड है, इसको हम फॉर एग्जांपल 7 पे खिलाते हैं, 8 पे खिलाते हैं कहीं, मतलब आपके पास ऐसे लग रहा था, हैपहैज़र्ड लग रहा था, सब वेट कर रहे थे जी फखर की बारी कब आ सकती है वापस, क्योंकि वही बस मारना है, पिछले 2-3 मैचेस में वही मार रहे हैं, वही मारे तो फिर भी आप हार रहे हो, लेकिन वही मार रहे हैं, तो उसके ऊपर सब कुछ किया हुआ था। लाइक वुड इट नॉट हैव बीन बेटर कि आप कहते कि यार अच्छा देखो प्रैग्मेटिक तरीके से आप सारों ने खेलना है, ठीक है, हाँ आखिरी 10 ओवर तक गेम लेके जानी है, ठीक है, और तब हम खुशदिल, तैयब, फखर, पूरा ऑर्डर चेंज कर दो। मेरी नजरों में तो आपका अगर फखर हट गए, रिजवान जो कैप्टन है, जो ओपनिंग कर चुका है हिस्टोरिकली, उसको चाहिए था भाईजान ऑर्डर चेंज करो, मैं ऊपर आ रहा हूँ, सऊद भाई आप अपनी जगह पे खेलें, आगा हमेशा से कहता है मैं ऊपर प्रेफर भी करता हूँ खेलना, आगा 4 हो जाओ, हर बंदे को एक ऊपर कर दो, और शाहीन ब्रैडमैन के बाद आप फखर को भी ले आओ, क्योंकि यार जिस सिचुएशन में था ना, जो मैच का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था जहां पे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक शुरू होनी चाहिए पावर प्ले के बाद, वहां पे हम भाई डॉट बॉल है या 6 है, जो 7वें 8वें जो टेल एंडर्स वाली बैटिंग होती है वो बैटिंग हो रही थी। ऑब्वियसली आई डोंट ब्लेम फखर, आई टेल यू व्हाट, यू डू नॉट ब्लेम फखर, वो तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड इनसाइड न्यूज़ ये अच्छा बेसिकली क्या हुआ होना है कि देख फखर इंजर्ड है तू, और ये जो लग रहा है ये तो बहुत बुरा लग रहा है, हाँ। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज योर लास्ट गेम, राइट, तो अब अगर तुम नहीं आओगे तो शोएब अख्तर कहेगा कि हाँ तुम गोडा तोड़ दो, लेकिन खेलने आओ, मर जाओ लेकिन जीतो, मर जाओ। तो उस चक्कर में बेसिकली फखर ने कहा कि अच्छा यार टूर्नामेंट तो बढ़ गया मेरा, हाँ, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि फखर ब्रो, ठीक है, तो बस ये आखिरी मैच है तो बैटिंग ले लेते हैं, ठीक है, हाँ बारी ले लेते हैं, तो उसने यही हुआ होगा, आकिब जावेद ने कहा होगा कि देखो फखर जाते जाते खेल जाओ, 320 तो हमारे परनाना भी नहीं यहाँ पे चेस करेगा, तू नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। हाँ, फखर का तो मुझे लग रहा है टूर्नामेंट जेन्युइनली खत्म हो गया, आई थिंक उसका वो भी खत्म, क्योंकि अगर ये वो इंजरी है जो मुझे लग रही है, अच्छा, तो पीएसएल भी खत्म है। यार इन भाई को चाहिए अब किसको लाएंगे, अब इमामुल हक ही बचा ना फिर ओपनर, किसको लाएंगे अब इसकी जगह, मुझे अगर तो ये पूरा टूर्नामेंट इंजर्ड है, तो फिर तो आप ला सकते हो ना किसी और को, जितना मुझे पता है, या तो अब्दुल्ला आएगा या इमाम आएगा, ज्यादती होगी इमाम के साथ अगर इमाम ना आया, अब भी अगर ना आया, यार अब वही ओपनर है, देयर इज नो ओपनर, हाँ यू हैड वन ओपनर स्पेशलिस्ट, वन प्रॉपर ओपनर, वो फखर था, वो इंजर हो गया बेचारा पहले मैच में। अक्सर टीमें 2 ओपनर रखती हैं, हाँ अक्सर कुछ 3 भी रख लेते हैं, अक्सर 2 मतलब रखती हैं जरूर मैच के अंदर ना, हाँ। तो हमने एक ही रखा था, उसमें वो भी चला गया। तो अब इंडिया के पता नहीं, इंडिया के खिलाफ फखर के बगैर हम क्या करेंगे? यार मैं जो सिनारियो मैं सोच रहा था ना ज़हीम, वो ये था कि अगर एक्चुअली लेट मी रीफ्रेज इट, जब पाकिस्तान इंडिया से हारेगा, ठीक है ज़हीम, जब पाकिस्तान इंडिया से हारेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान तब कैसे क्वालिफाई करेगा? हाँ, तो मेरे दिमाग में आया अच्छा उसके लिए न्यूजीलैंड को अपने अगले 2 मैच हारने हैं, मतलब इंडिया से हारना है और बांग्लादेश से हारना है, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से हारना है और इंडिया से हारना है, पर न्यूजीलैंड से जीतना है, और तब न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हमारा रन रेट बेहतर होना चाहिए। हाँ। यार शहबाज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी जीत सकता है। क्या चीज़? इंडिया के खिलाफ संडे को। मैं आपको इसकी वजह बताना नहीं चाहता क्योंकि कोई वजह है नहीं मेरे पास, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वजह नहीं है मेरे पास। एक गट फीलिंग है, एक गट फीलिंग इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा मैं ये मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब से तूने बात की है ना कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद हम जीते कुछ। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कभी भी कब आएगा। तुम मेरी बात सुनो ना, लास्ट टाइम जब हमने इंडिया को दुबई में हराया था, खुशदिल शाह टीम में था। ओके, ठीक है, और तब भी रात हुई थी, तब भी रात हो गई थी, रात हुई थी। हाँ। और अर्शदीप खेल रहा था वो मैच। अच्छा, तो अर्शदीप मोस्ट प्रोबब्ली ये भी खेलेगा। क्योंकि बुमराह तो नहीं है। नहीं, तो देखो वो
और हम इससे पहले मैच हारे हुए भी थे टूर्नामेंट में यार। देखो, तो अगर हम इसको जरा डाइसेक्ट करके मैच को, उस मैच को देखें ना, हाँ पाकिस्तान इंडिया, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पहले करे बॉलिंग, ठीक है, और इनको 200 के करीब पकड़ें, 200 के करीब, लाइक 220 से ऊपर नहीं, तो हमारे पास चांस है, ठीक है। 220 से ऊपर हम नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि दुबई इतना पाटा नहीं होना। यार दुबई का पता है कि तुम शायद भूल रहे हो, दुबई में चेसिंग टीम को ड्यू मिलती है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ। 220, क्योंकि ये मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसका, सिद्धू का। अच्छा हाँ, तो वो कह रहा था, और आई थिंक सुनील गावस्कर भी था साथ में, आई बिलीव सो। तो उसमें वो यही बात कर रहे थे कि दुबई जो है, अब दुबई में लास्ट 10 मैचेस का जो एवरेज है, वो एवरेज स्कोर है, वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है, 200 एंड समथिंग ही है, लाइक अर्ली 200s अपेरेंटली। अच्छा। आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, हाँ। और मैं कोई पुराना इंटरव्यू देख रहा हूँ। ठीक है, वो जो आ जाती ना रील को 10 साल पुरानी वाली। हाँ, तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 मैचों से वहाँ पे स्कोर नहीं हो रहा, ठीक है। इट्स नॉट शारजा, इट्स दुबई। हाँ। तो ऑफ कोर्स लाइक चेसिंग टीम इज at an advantage 100%, Yeah. right? 100 hands down. But at the same time, it's not going to be a very high scoring हाँ, game. हाँ, So in such circumstances, we do not perform well. when it favors the bowlers. हाँ। But I think as long हम बैटिंग पहले ना करें और हम उनको, हमारे बॉलर्स टर्न अप, like we have a शाहीन अफरीदी turn up. इंडिया ऑन पेपर हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उनके स्पिनर हमारे हर स्पिनर से बहुत आगे हैं। हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। हाँ चलो, ये भी एक पॉइंट है, हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का जो डिग्री ऑफ स्पिन था ना, आज दिखा रहे थे, वो डबल था हमारे स्पिनर से। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, अभी इंडिया के स्पिनर्स नहीं है। अभी ये वो कुलदीप, जडेजा, चक्रवर्ती भी शायद उन्होंने टीम में डाल दिया है, अक्षर पटेल जो स्पिनर भी है, और वो लेफ्टी में लंबे लंबे भी मारेगा दुबई में। तो वो बात ठीक है कि ऑन बाबर पेपर का क्या होना है? बाबर आजम का पता नहीं क्या होगा यार। बाबर आजम की एक ओवरड्यू है परफॉर्मेंस ओवरऑल भी और इंडिया के खिलाफ भी। ब्रो मुझे तो अक्सर मैं बड़ा वो होता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, लेकिन मैं संडे के मैच के बारे में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बाबर आजम, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एम्बैरेसिंग। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है हम जीत जाएंगे। शायद मेरे पास सेमीफाइनल का टिकट भी है, तो मैं अंदर से एक वो है। और मैं सबको कह रहा हूँ कि आज रात से ही नमाजें अपनी कायम कर लें वापस, अगर आप नहीं पढ़ते और ये दुआएं शुरू कर दें। यार अल्लाह करे कि सब दुआएं करें ऐसे, और अल्लाह ताला कबूल करें ये दुआएं। लेकिन जो मुझे फीलिंग आ रही है ना, मुझे जो फीलिंग आ रही है अंदर से जो फीलिंग आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है वो ये कि हम तीनों मैच हारेंगे। अच्छा नहीं, तीसरा तो मुश्किल है हमारे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ देखने वो वाला। मुझे लगता है कि हम तीनों हारेंगे। यार शहबाज, मैं आज एक दावा करना चाह रहा हूँ। ओके। पाकिस्तान गद्दाफी वाला सेमीफाइनल खेलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो जो भी आपने कॉम्बिनेशन, मैं भी एक दावा करने जा रहा हूँ आज। हाँ, कि मेरे टिकट्स आए कि पाकिस्तान तीनों मैच हारेगा। अच्छा, तो बस अब ये, क्योंकि मैं जेन्युइनली आई डू नॉट बिलीव इन दिस टीम एट ऑल। आई कैन नॉट बैक देम एट ऑल। लाइक होता है ना कि मुझे 2017 वाला भी था ना यार, उसमें भी थोड़ा सा था, लाइक आमिर था उसमें फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो टॉक्सिक वेरी गुड प्लेयर्स दो, लाइक उसमें वो लोग थे। फ़खर का तो हमने उस टूर्नामेंट में ही देखा था, लेकिन हफीज़ था, शोएब मलिक था, लाइक क्लियर आउट मैच विनर्स थे। यहाँ पे मुझे एक बंदा भी मैच विनर नहीं लगता। आई मीन अपार्ट लाइक नो वन एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम सलमान, आई डोंट सी एनीवन एज अ मैच विनर। फ़खर तो अब नहीं है ना। मुझे पता है Who? Like खुशदिल had all the chance today to do it. हाँ, right? नहीं आज वाला मैच तो मुझे पता था नहीं जीतेंगे, बट मुझे प्रॉमिसिंग ग्लिम्पसेस बहुत नजर आए आज। Where? कि मिडिल ऑर्डर स्पिन अच्छा खेल रहा था। Okay. और मुझे लग रहा है इंडिया के खिलाफ स्पिन खेल लेंगे ये लोग। कौन अच्छा खेल रहा था? आगा तो ऐसे खेल रहा था। आगा खेलता है स्पिन। खुशदिल बहुत अच्छा खेला स्पिन को यार आज। Okay, आगा and खुशदिल has played well. रिजवान का आज बैड मैच था। Okay, खुशदिल has played well in the like this is the first game in the last 20. बट क्या पता यही हो ना, अब विल यंग जो है जिसने आज हमें सेंचुरी मारी है,
मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा कि उसने कब 20 से ज्यादा रन बनाए होंगे। हाँ, पाकिस्तान इधर, हाँ। और इधर भी मतलब वो जो खेल रहा था बिल्कुल ही फारिग चल रहा था। उससे पिछली सीरीज में भी जब हम खेल रहे थे उनके साथ तब भी अगर 100 मार गया वो। अगर ऐसे कोई मिरेकल हो जाए तो मिरेकल होएगा इंशाल्लाह। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ मिरेकल नहीं ब्रदर, ये आज मैं वो देख रहा था इनका ये जो शोएब अख्तर, हफीज और मलिक वगैरह का, मैं शावर लेते हुए वो लगा दिया था पीछे, तब से रहा तो बड़ा नहीं वो आवाज ही आ रही थी सिर्फ वो उस पे आज हफीज ये बात कर रहा था। बड़ी 100% सही बात है कि प्रोसेस में हम किसी टीम को नहीं हरा सकते। वो हम जीत गए तो ऑन द डे जीत गए, प्रोसेस सबका हमसे बेहतर है। स्पिनर उनने प्रॉपर बनाए होते हैं, मैचअप्स वो ज्यादा अच्छे करते हैं। रॉ टैलेंट वाली बात होती है ना, वो एक प्रॉपर टैलेंट जो होता है, रॉ कुछ नहीं पता। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट एक्चुअली रिलेट्स टू दिस पॉइंट कि मुझे वो रॉ टैलेंट नजर ही नहीं आ रहा टीम में ना। असल में रॉ टैलेंट वाले जो एक वो हम आर्गुमेंट करते थे ना, वो एक जमाने में अच्छी लगती थी। अब हर कोई इतना सोफिस्टिकेटेड है और इतना आगे निकला हुआ है ना कि रॉ टैलेंट शॉर्ट टैलेंट बहुत कम। मैं कहता हूँ ऐसे कोई प्लेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल खुशदिल है, ठीक है, ही इज अ रॉ टैलेंट काइंड ऑफ गाय, रॉ ही है, लेकिन I'd expect him in like the bloody 50 matches he's played or however many कि एक मैच में वो 150 बना के जितवा दे मैच। वो नहीं कर रहा ना, मतलब जैसे अब्दुल रज़ाक था, ठीक है, लेकिन उसको खुशदिल के साथ कंपेयर करना नाइंसाफी है। बट अब्दुल रज़ाक वो प्लेयर था जो अकेले में पूरा मैच साउथ अफ्रीका वाला इस किस्म का मैच ले जाता है। हमारे 90s के प्लेयर्स वर नोटोरियस फॉर दिस, इवन 2000 के प्लेयर्स वर नोटोरियस फॉर समथिंग लाइक दिस कि एक बंदा ही मैच ले जाता था। अब यार हमारे 11 बंदे मैच नहीं लेके जा सकते। नहीं आज वाला तो अपार्ट फ्रॉम ये बड़े अरसे बाद मुझे नजर आया जब रिजवान और सलमान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक क्लियरली हारा हुआ मैच जीत गए, तो वो एक बड़ा मजा आया बहुत टाइम बाद। मुझे आज भी लगता है ना, अगर जब आगा और बाबर बैटिंग कर रहे थे तब भी अगर बाबर थोड़ा तेज रहता तो आगा का सारा प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता, क्योंकि आगा ने बड़ी गंदी शॉट ट्राई की थी। वो शॉर्ट बॉल आई थी, उसने उसको हिट मारने की कोशिश कर दी और वो बॉलर भी लगा था। और इवन बाबर और खुशदिल भी जब थे ना, अगर बाबर रुक जाता ना खुशदिल के साथ थोड़ी देर, ठीक है, बाबर के बैट पे आनी शुरू हो गई थी बॉलें, वो आखिरी 3 जो मार रहा था वो, फिर वो आउट हो गया बेचारा ट्राई करते हुए। मैं जब वो बाबर थोड़ा सा हुआ ना तो मुझे रियलाइज हो गया, जब बेसिकली उस पॉइंट में मुझे रियलाइज हो गया कि यार अब बाबर ने कोई खच मारनी है, क्योंकि बाबर का हो गया कि बस अब हो गया। क्योंकि देखो व्हेन यू आर 80 बॉल्स इन ना इन अ गेम, जहां पे आप छठे विकेट पे खड़े हो, तो यू माइट एज वेल स्टे टिल द एंड नाउ, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आपको मिलना ही है, जो मर्जी होए। तो आपको वो शट आउट करके, अगर खुशदिल के साथ दूसरे एंड पे बाबर होता ना, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम मेरे ओपिनियन में। हम 60 रन से अभी भी हारे हैं, करीब थे हम। एंड आल्सो अच्छा, पुट बाबर इन इंस्टेड ऑफ whoever was coming, so खुशदिल और बाबर अगर खेले जा रहे हैं तो ये 60 का लेट से 30 हो जाता, ऐसा ही है, 35 हो जाता, ऐसा ही है ना। लेकिन द इम्पैक्ट, जो एक्चुअल इम्पैक्ट वो ये 35 वाला नहीं होता था। एक्चुअल इम्पैक्ट वुड हैव बीन न्यूजीलैंड पर, जो प्रेशर आना था कि बाबर है, और वो जो आखिरी 35 का जो लास्ट स्ट्रेच जो आपने कवर करना होता है, अगर बाबर उधर होता तो वो इजीली उसको कवर कर सकते थे। देखो खुशदिल ने कब अंधाधुन शॉटें मारनी शुरू की हैं, जब दूसरे एंड से आउट हो। अब शाहीन भी चला गया, नसीम खड़े हुए हैं, और रन रेट क्रीप अप हो ही जा रही है, तो वो तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था ना, कि वरना तो वो भी चाहता तो थोड़ा टैप अराउंड करता, इधर को 90 रन बना लेता। मुझे लग रहा है कि बेस्ट स्क्वाड नहीं है, बट गिवन द कंडीशंस कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो बिल्कुल ही सारे फारिग होने लगे यार। वो जो फारिग होते थे ना ऑस्ट्रेलिया में, लाइक 2015 की फॉर एग्जांपल टीम है ना, वो फिर भी कुछ तो कर लेते थे यार टूर्नामेंट में। स्पेशली कहीं ना कहीं नया बच्चा आ जाता था। 2015 में सरफराज आ गया फॉर एग्जांपल, वो कुछ कर लिया उसने। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, अनलेस यूजुअली ये होता है ना, यूजुअली ऐसे ही होता है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल 2017 में वहाब फारिग खेला, अहमद शहजाद फारिग खेला, अहमद शहजाद को निकाला, फ़खर को डाला, एंड इट बिकेम हिज शो, राइट। सिमिलरली 2009 शोएब अख्तर इंजर, वो उसको मसला हो गया, आमिर आ गया, ही टुक द शो फॉर एग्जांपल। सिमिलरली 2015 ओपनर्स नहीं चल रहे थे, सरफराज आता है, देन दे विन 1 गेम 2 गेम समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
But सिमिलरली मैं भी इसी पर आ रहा हूँ कि now फखर goes away, but who's going to come? इमाम मेरी नजरों में And इमाम। will I don't मतलब यू नेवर नो, फखर बेंच पे हो, उस्मान खान ओपनिंग करने आ रहा है और उस्मान खान धड़ाधड़ मार ये रहा भी है। हो सकता है एक्चुअली, उस्मान खान खेले, ये भी हो सकता है। तो मुझे वो रॉ जीतने वाला जो है ना, वो उस्मान खान इज अ कैंडिडेट। आपके अगले दो इमाम। आपके अगले दो मैच में ना मुझे जो लग रहा है ना, दो प्लेयर अंदर आएंगे जो मुझे लग रहा है, उस्मान खान और कामरान गुलाम। मुझे लग रहा है इन दोनों को अंदर ले आएंगे ये, मुझे लग रहा है। अगर तो इमाम आ सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो उसके फेवर में ही हूँ। लेकिन जिस किस्म की ढिठाई ये लोग दिखा रहे हैं हमारे वो कमेटी वगैरह, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि जो आपने पहले फरमाया वो ठीक होगा। उस्मान खान वाला ना? उस्मान और कामरान का। कामरान को प्रॉब्ली किसके सऊद की जगह ले आएंगे ना। सऊद को कहेंगे बेटा आप बैठे हैं, आप तो बिल्कुल सऊद को तो खिलाना चाहिए यार। मुझे पसंद है सऊद। आई थिंक प्रोसेस में ट्रस्ट करना यार, स्पिनर और प्रोसेस को ट्रस्ट इंडिया के खिलाफ। लेकिन अपेरेंटली कहते हैं कामरान गुलाम भी बुरा स्पिन प्लेयर नहीं है। अच्छा, एक अच्छा प्लेयर और एक बुरा नहीं है। नहीं, एज इन वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा स्पिन का। हाँ, सऊद तो हमने देखा है कि बहुत अच्छा है। सऊद का तो हमें पता है, प्रूवन है। बट कामरान गुलाम भी स्पिनिंग पिचेस में उसने सेंचुरी मारी थी मुल्तान में इंग्लैंड को, तो वो भी स्पिन खेल ही लेता है। मैं वो इशू नहीं है। स्पिन का सिर्फ एक प्लेयर नहीं हमारी टीम में, और वो बाबर आजम है जो स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त स्पिन के खिलाफ। बाकी सारे स्वीप तो मार ही लेते हैं। यार शहबाज, मैं बहुत होपफुल हूँ संडे वाले मैच के। अच्छा, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो इट बी अ फन वन। मजे का होगा फिर तो। तुम कब जा रहे हो पाकिस्तान? मैं इंशाल्लाह उसके मैच के लिए भी पाकिस्तान में ही हूँ। ओके ओके, गुड। तो वो हम उस तरह करेंगे, ओके, थोड़ा सही है, वर्चुअल कर लेंगे वो फिर। हाँ, हम अब क्योंकि बॉय इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा, मैचेस कवर करेगा वहाँ से, और मैं यहाँ से उसको सपोर्ट दूंगा मॉरली, ठीक है। तो हम पॉडकास्ट थोड़ा सा वर्चुअल वाला रखेंगे और यही बातें जो हम करते हैं करते आएंगे। ट्राई करेंगे वहाँ कोई मिल जाए जो हमारे साथ बैठ जाए। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। पुश।